गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, कुछ दिन किसी कारणवश मैं वीडियो सेंड नहीं कर पाया और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं, नागौर जिला दर्शन। और नागौर जिला दर्शन दोस्तों, यह आपके समक्ष कोटा संभाग समाप्त कर दिया गया है और टोंक और भीलवाड़ा जिला जो कि नागौर के अंतर्गत जो कि अजमेर संभाग में आते हैं, दो जिले समाप्त हो गए। आज तीसरा अजमेर संभाग का जिला नागौर लेकर आया हूं दोस्तों। नागौर जिले के मैं समस्त संपूर्ण विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। स्पेशल वे लोग जो पीटीटी, ग्राम सेवक, आने वाले रीट, पटवार, एसआई आदि एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा दोस्तों। संपूर्ण जिला दर्शन एक ही वीडियो में, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति हो, वहाँ की समस्त जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है दोस्तों। इसको अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आता है नागौर जिला का सामान्य परिचय। नागौर जिला राजस्थान के अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। कौन सी संभाग में आता है दोस्तों? अजमेर संभाग में आता है। इसे प्राचीन काल में आई छतरपुर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आई छतरपुर कई बार आ चुका है। ये नागौर जिले को कहा जाता था प्राचीन समय में, और यह जांगल प्रदेश की राजधानी भी हुआ करता था दोस्तों। कभी इसको जांगल प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता था। अकबर ने अजमेर जियारत कर सीधे नागौर पहुंचकर 1570 ईस्वी में आमेर में शासक भारमल की सहायता से अपना दरबार लगाया था, जिसे नागौर दरबार कहा जाता है दोस्तों। 1570 ईस्वी का अकबर का नागौर दरबार हमारे राजस्थान के इतिहास और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होता है। यह नागौर का दरबार था जो अकाल राहत कार्यों के लिए लगाया गया था, ऐसा कहा जाता है, अकबर के द्वारा कहा गया था। और यह नागौर दरबार कालांतर में राजस्थान के विभिन्न रियासतों के राजाओं के द्वारा, अंग्रेजों राजाओं के द्वारा मुगलों का साथ देना और अकबर के साथ अपना संधि करने के लिए लाया गया था। लेकिन इसका कारण अकाल राहत कार्य बताया गया था दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया है कि नागौर दरबार अकबर ने क्यों लगाया था, तो उसने ये कहा था कि नागौर दरबार इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि नागौर दरबार में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अकाल राहत कार्यों के लिए लगाया गया। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। नागौर दरबार की संज्ञा दी जाती है जहां पर मारवाड़ के अधिकांश शासकों ने अपने अपने अधीनता स्वीकार की थी। नागौर जिले के उपनामों की बात करूं तो राजस्थान का धातु नगर, सर्वाधिक राजस्थान के खनिज भंडार यहीं पर मिलेंगे दोस्तों आपको। राजस्थान का इसे धातु नगर कहा जाता है। औजारों की नगरी भी कहा जाता है, औजारों की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा जांगल प्रदेश की राजधानी, आपको विदित होगा कि नागौर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन समय में जांगल प्रदेश कहा जाता था और उस जांगल प्रदेश की राजधानी आई छतरपुर हुआ करती थी। और इसके अलावा इसको राजस्थान का पशु धातु नगर, औजारों की नगरी, इसके अलावा जांगल प्रदेश की राजधानी और आई छतरपुर को कहा जाता था। नागौर जिले का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लेकर आया हूँ दोस्तों। नागौर जिले का अक्षांशीय विस्तार की बात करूँ, 26 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 26 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर देशांतरों की बात करूं तो 73 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर है दोस्तों। राजस्थान का अक्षांश विस्तार की बात करूं 23 मिनट 23.03 से 30.12 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 68.6 से 78.7 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है नागौर जिला, राजस्थान। इसके बाद में आता हूँ नागौर जिले की प्रमुख मेले और त्यौहार। लक्ष्मी नारायण झूला का मेला दोस्तों एक महत्वपूर्ण मेला है जो नागौर में लगता है। लक्ष्मी नारायण झूला का मेला, यह मेला मोलासर नागौर में श्रावण मास में बढ़ता है। मोलासर कोई जगह, नागौर का एक मोलासर गांव है, वहां पर बढ़ता है, श्रावण मास में बढ़ता है लक्ष्मी नारायण झूला का मेला। हरिराम जी का मेला, यह मेला जोरड़ा स्थान पर नागौर में भाद्रपद शुक्ला पंचमी को बढ़ता है। यह मेला जोरड़ा स्थान पर नागौर में भाद्रपद शुक्ला पंचमी को बढ़ता है। जोरड़ा नागौर में भाद्रपद शुक्ला पंचमी को बढ़ता है हरि राम जी का मेला। चार भुजानाथ का मेला, मीराबाई का मेला, यह मेला नागौर के मेड़ता सिटी में श्रावण शुक्ला एकादशी को बढ़ता है। नागौर की मेड़ता सिटी में श्रावण शुक्ला एकादशी को 7 दिन तक बढ़ता है। तारगिन का उर्स ये नागौर जिले में लगता है। संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में लगता है। नागौर जिले में संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में लगता है ये तारकिन का उर्स।
दधीमती का उर्स, दधीमती माता का मेला, दधीमती माता का मेला, यह मेला गोट मांगलोद नागौर में आश्विन शुक्ला 8 व चैत्र शुक्ला 8 को लगता है। दधी माता का मेला, ये मेला गोट मांगलोद नागौर में बढ़ता है। आश्विन शुक्ला 8 और चैत्र शुक्ला 8 को बढ़ता है। पता होगा आपको कि इस वक्त दुर्गाष्टमी और नवरात्रा मनाई जाती है भारत में। भावला माता, भावला माता का मेला कहाँ बढ़ेगा? नागौर की मेड़ता तहसील में भावला गांव में नवरात्रा की अष्टमी को बढ़ता है भावला माता का मेला। नागौर जिले के प्रमुख मंदिर केवाई माता का मंदिर, केवाई माता नागौर जिले में पर्वतसर के पास में किणसरिया गांव में एक पर्वत चोटी पर केवाई माता का अति प्राचीन मंदिर स्थित है दोस्तों। नागौर जिले के पर्वतसर के पास में किणसरिया गांव में एक पर्वत चोटी पर केवाई माता का अति प्राचीन मंदिर स्थित है दोस्तों। उसके बाद में आगे बात करूं तो बंसी वाले का मंदिर, तो बंसी वाले का मंदिर है दोस्तों मुरलीधर का मंदिर भी कहा जाता है और यह मंदिर नागौर जिले में स्थित है। बंसीधर का मंदिर, बंसी वाले का मंदिर जिसे मुरलीधर भी कहा जाता है बंसी वाले को, यह मंदिर नागौर जिले में स्थित है। दधी माता का मंदिर, दधी माता मंदिर जिन्हें दाईमा या दादिच ब्राह्मणों की आराध्य देवी कहा जाता है। दधी माता जिन्हें दाईमा या दधीच या ब्राह्मणों की आराध्य देवी कहा जाता है। इनका यह मंदिर प्राज्ञ प्रतिहारकालीन महामारी महामारी हिंदू मंदिर शैली का बना है। यह मंदिर नागौर जिले के जायल तहसील में गोट और मांगलोद नामक गांव की सीमा पर स्थित है दधी माता का मंदिर। चारभुजानाथ का मंदिर, अगर चारभुजानाथ मंदिर मेड़ता नागौर की बात करूं तो इस मंदिर की स्थापना राव दूधा ने की थी। चारभुजानाथ के मंदिर के निर्माण राव दूधा ने की थी और यहाँ इस मंदिर में संत तुलसीदास जी, मीराबाई, संत रैदास आदि की आदमकद प्रतिमाएं विराजमान है। चारभुजानाथ मंदिर मेड़ता नागौर में है। इस मंदिर की स्थापना राव दूधा ने की थी और यहाँ इस मंदिर में संत तुलसीदास जी, मीराबाई, संत रैदास आदि की आदमद प्रतिमाएं विराजमान है। नागौर जिले के दर्शनीय स्थलों की बात करूं तो यहाँ पर बुलंद दरवाजा है। यह बुलंद दरवाजा नागौर जिले की पवित्र दरगाह का है। यह अपने स्थापत्य कला एवं विराट स्वरूप के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है दोस्तों। खीवसर किला, इस किले में मुगल सम्राट औरंगजेब रुके थे और ये किला अब एक हेरिटेज होटल के रूप में है। इसे जागीरदारों के किले का सिरमौर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था दोस्तों आज मैं आपके समक्ष नागौर जिला दर्शन लेकर आया था, उसको कंप्लीट कराने जा रहा हूं दोस्तों। किसी ने साफ कहा था कि इस जीवन में जब इंसान का संकट और जब इंसान का संघर्ष काल होता है वही इस जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होता है दोस्तों। उसे आप जाने से पहले अपने स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हो दोस्तों। संघर्ष काल में इंसान जितना सीख सकता है उतना सीख सकता है। संघर्ष जब समाप्त हो जाएगा, जब आपकी नौकरी आ जाएगी, उसके बाद आप स्वार्थी प्रवृत्ति में चले जाओगे और जो प्रार्थ की भावना सब समाप्त हो जाएगी दोस्तों। इसलिए अपने जीवन में जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो, संघर्ष काल में चल रहे हो, तब तक दोस्तों अपने मन, कर्म और वचन से किसी के प्रति द्वेष की भावना मत अपनाओ। ये मेरा दोस्तों इन वीडियो का एक स्पेशल संदेश है सबके समक्ष। दोस्तों जिसकी नौकरी आनी है, जिसका जीवन सफल होना है, उसका होना है। हम सारे भाई बंधु और बहिनी मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ एक कर्म कर सकते हैं। भागवत गीता में स्पष्ट कहा था कि आप कर्म करना, फल अपने आप कोई तो देने वाला होगा इस दुनिया में, अगर आपका कर्म अच्छा होगा। तो इसलिए मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बिना किसी कारण के अपनी स्टूडेंट लाइफ में, संघर्ष काल में किसी दूसरे पर फालतू की बहम पाले हुए अपने जीवन में किसी को बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो दोस्तों। इसी में फ़ायदा होगा। नहीं तो ये जो श्रवण काल है आपका, इसमें आप दुनिया की कितनी अनहोनी कर दोगे ये आपको समझ तक नहीं आएगा। दोस्तों आगे बढ़ना चाहूँगा, अपने ट्रैक पर आऊँगा कहीं बाहर जाने के बाद। और मैं पढ़ रहा हूँ सुल्तना तारकीन की दरगाह है। सुल्तनत तारकीन की दरगाह है। इस दरगाह में अजमेर ज़िले के बाद सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है और ये नागौर में संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी
या सुल्तनत तारकिन की दरगाह है, ठीक है। और मेड़ता, मेड़ता में राव मालदेव द्वारा निर्मित मालकोट का किला, मेड़ता में मालदेव द्वारा निर्मित मालकोट का किला है। और मेड़त कपूर दुर्ग स्थित है, जहाँ पर मीराबाई ने अपना जीवन व्यतीत किया था। यहाँ पर मीराबाई का महल एंड मीराबाई का मंदिर भी स्थित है। मेड़ता का प्राचीन नाम मेदिनीपुर था दोस्तों, मेदिनीपुर था। और मेदिनी जो पुत्र था मेड़ता में डागोलाई तालाब पर कप्तान डी बोरबेन की कब्र भी स्थित है दोस्तों। डागोलाई तालाब पर कप्तान डी बोरबेन की कब्र भी स्थित है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ूं तो जैन विश्व भारती लाडनू नागौर, जैन विश्व भारती लाडनू नागौर में है। ये लाडनू जो नागौर है 1971 में स्थापित एक अध्यात्म तीर्थ स्थल है दोस्तों। लाडनू नागौर जैन विश्व भारती। बड़े पीर की दरगाह भी है नागौर में। नागौर में सूफियों की कादरी शाखा के जन्मदाता सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह है। नागौर में सूफियों की कादरिया शाखा के जन्मदाता सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह है दोस्तों। इसके बाद में नागौर जिले के प्रमुख पशु मेलों की बात करूं तो यहाँ पर श्री तेजाजी पशु मेला बढ़ता है। कौन सा? श्री तेजाजी पशु मेला बढ़ता है। ये मेला श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक परबतसर गांव नागौर में लोक देवता तेजाजी की याद में बढ़ता है दोस्तों। तेजाजी की याद में बढ़ता है श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद की अमावस्या तक। प्रातः श्री बलदेव पशु मेला, ये मेला क्षेत्र शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक बढ़ता है और सिटी में किसान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी बलदेव राम मिर्दा की स्मृति में बढ़ता है। नागौर का किला, इसे नगाना दुर्ग, आई छतरपुर दुर्ग, नाग दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। इसे नागाना दुर्ग, आई छतरपुर दुर्ग, नाग दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण सोमेश्वर के सांसद केमास ने विक्रम संवत 1211 में करवाया था। ये ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोपे के गोले महलों की क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। नागौर का किला ऐसा किला हुआ करता था। नागौर जिले के प्रमुख पशु मेलों की बात करें, श्री तेजाजी पशु मेला बता ही दिया आपको मैंने, जो कि नागौर जिले में बढ़ता है। नागौर परबतसर नागौर में। बलदेव पशु मेला को बता ही दिया दोस्तों। रामदेव जी पशु मेला, ये मेला भी लोक देवता रामदेव जी की याद में बढ़ता है और माघ शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक नागौर की मालासर गांव में बढ़ता है दोस्तों। एक रामदेव जी का सामान्य मेला होता है जो कि भाद्रपद की, आपको विदित होगा कि जो पीर की दोज मानी जाती है, रामदेव जी की दौड़ मानी जाती है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, तब द्वितीया से दशमी तक बढ़ता है रामदेव जी का मेला। और ये रामदेव पशु जो मेला है ये रामदेव जी, ये लोक देवता रामदेव जी की याद में बाद माघ शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक नागौर के मालासर गांव में बढ़ता है। उसके बाद में जोजड़ी नदी, यहाँ पर कुछ नदियों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करूँ दोस्तों तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जोज नदी का उद्गम नागौर के पाडलू गांव में होता है। नागौर के पाडलू गांव में होता है। ये नदी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है दोस्तों। आपको विदित होगा दोस्तों, मैंने पहले नदियाँ पढ़ा दी है आपको संपूर्ण राजस्थान की। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हो। राजस्थान की ज्योग्राफी नामक एक यहाँ पर इसके वीडियो के नीचे लिंक में हमारे चैनल पर दिया हुआ है, एक पूरी लिस्ट बनाई गई है वीडियो की, वहाँ पर जाकर के आप राजस्थान की नदियाँ पढ़ सकते हो। यहाँ पर एक जोजड़ी नदी है जिसका उद्गम नागौर के पाडलू गाँव में होता है और यह नदी लूनी नदी की सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है। वह इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता दोस्तों। एकमात्र नदी है जिसको अरावली से नहीं निकलती और लूनी मिलती है और दाएं किनारे से निकलती है, वो है जोजड़ी नदी। नागौर जिले की प्रमुख बांध और बावड़ियाँ, प्रताप सागर बांध, हरसोर बांध, पीरजी का नाका, भाकरी आदि बांध स्थित है। नागौर जिले में प्रमुख बांध व बावड़ियाँ प्रताप सागर, हरसोर बांध, पीरजी का नाका और भाकरी आदि बांध स्थित है नागौर में। प्रताप सागर, हरसोर बांध, पीरजी का नाका और भाकरी आदि, ये प्रताप सागर, हरसोग बांध, पीरजी का नाका आदि स्थित है। नागौर जिले की प्रमुख मंडियाँ, खुशबू वाली मंडी, मेथी की मंडी। खुशबू वाली मेथी की मंडी नागौर जिले में है दोस्तों। इसके अलावा ताऊसर नागौर में और जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर में है। खुशबू वाली मेथी की मंडी तो ताऊसर नागौर में है, खुशबू वाली मेथी की मंडी ताऊसर नागौर में है
और जीरा मंडी मेड़ता सिटी नागौर में है दोस्तों। नागौर जिले की प्रमुख मंडियाँ। नागौर जिले की खनिज संपदा। नागौर जिले के डेगाना से टंगस्टन का उत्पादन होता है। डेगाना से टंगस्टन का उत्पादन होता है। ये देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है डेगाना। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली धातु है। सामरिक कार्यों व विद्युत सामान बनाने में उपयोगी होती है। मेड़ता रोड, सोनारी तथा मातासुक, कसनाऊ, नागौर में कोयला उत्पादित होता है। जिप्सम, सेलखड़ी, हरसोट का उत्पादन नागौर में होता है। जिप्सम, सेलखड़ी, हरसोट का उत्पादन नागौर में होता है। गोट, मांगलोत एंड भदवासी से होता है। मतीरेली राड दोस्तों इतिहास में जानी जाती है राजस्थान में। 1644 ईस्वी में नागौर के अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य हुई है, जिसमें अमर सिंह विजय हुआ। 1644 ईस्वी में नागौर की मतीरेली राड, याद रखना दोस्तों ऐतिहासिक फैक्ट है। अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य हुआ था ये 1644 में। और एक गंगोली का युद्ध भी अविस्मरणीय है। 1807 ईस्वी में पर्वतसर नागौर में जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ, जिसमें जगत सिंह विजय हुआ। दोस्तों ये युद्ध की कहानी बताऊं तो एक कन्या कुमारी विवाद हुआ था, जो कि जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के बीच हुआ था। एक उदयपुर का था कोई राजा भीम सिंह, उसने जोधपुर के राजा भीम सिंह के साथ अपनी एक बेटी थी कन्या कुमारी उसका सगाई कर दी। लेकिन शादी होने से पहले जोधपुर का भीम सिंह मर जाता है। उसके बाद में वो क्या करता है, वो उसकी सगाई जयपुर के मान सिंह से कर देता है। और जयपुर का मान सिंह से करने के बाद जोधपुर के जो उसका छोटा भाई होता है, उसका छोटा भाई जगत सिंह था। जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच में युद्ध होता है। जयपुर का जगत सिंह उस और जोधपुर के मान सिंह के बीच में इस युद्ध के दौरान कौन जीतता है, जगत सिंह जीत जाता है। इस दौरान कृष्ण कुमारी का विवाह 1810 के आसपास भयंकर तरीके से बढ़ जाता है। 1807 में गंगोली पर्वतसर नागौर का युद्ध होता है। इसके बाद में 1810 में उस कृष्ण कुमारी को जहर दे दिया जाता है और उस कहानी को समाप्त किया जाता है। देश व राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित प्रथम भूमिगत विद्युत संयंत्र मेड़ता सिटी नागौर में लगा है। देश व राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित प्रथम भूमिगत विद्युत संयंत्र मेड़ता सिटी नागौर में लगा था दोस्तों, यहाँ लगा था। राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर खीवसर नागौर में लगा था। राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर खीवसर नागौर में लगा था। जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में नागौर के गोटन में की गई थी। यह राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना था। जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में नागौर के गोटन में की गई थी और यह राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना था दोस्तों। राजस्थान राज्य का मध्य का जिला नागौर जिला है। सबसे मध्य का जिला मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सबसे मध्य में स्थित जिला नागौर है। लोहारपुरा नागौर में लोहे के हस्त औजार बनते हैं। लोहारपुरा है एक नागौर में गांव जहां पर लोहे के हस्त औजार बनते हैं। अकबर ने नवरन कहे जाने वाली दरबारियों में से बीरबल, अबुल फजल और फेजी नागौर जिले से संबंधित है। अकबर के नवरत्नों में 3 लोग थे। बीरबल था, अबुल फजल था और फेजी था। बीरबल, अबुल फजल और फेजी ये तीनों लोग नागौर जिले से संबंधित है। अकबर के नवरत्नों में 3 लोग बीरबल, अबुल फजल और फेजी तीनों नागौर से संबंध रखते थे। जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले नागौर में खुला था 1984 में। राजस्थान राज्य का मध्य का जिला नागौर जिला है। लोहारनपुरा गांव नागौर जिले वस्त्र औजार के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने नवरत्न 3 लोग थे, बीरबल, अबुल फजल और फेजी। कुचामन नागौर में मारवाड़ राज्य की टकसाल थी, जिसमें डले हुए सिक्के कुचामनी सिक्के कहलाए। कुचामन नागौर के अंदर, कुचामन सिटी है नागौर में, तहसील है नागौर की। ये मारवाड़ राज्य की एक टकसाल हुआ करती थी। टकसाल का मतलब जहाँ पर सिक्के छपते थे, जिसमें ढके हुए सिक्के कुचामनी सिक्के कहलाते थे। और नागौर जिले के गांव ठांकला की दरिया एवं बहू की जूतियाँ प्रसिद्ध है। नागौर जिले में एक ठाकला गांव है। ठाकला गांव नागौर की दरिया और बहू की जूतियाँ प्रसिद्ध है। और एक बंडू गांव है, बंडू गांव की जूतियाँ प्रसिद्ध है। ठाकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है और बंडू गांव की जूतियाँ प्रसिद्ध है। ठाकला गांव की तो दरिया प्रसिद्ध है और बंडू गांव की जूतियाँ प्रसिद्ध है दोस्तों। नागौर जिला में 2 गांव जो ठाकला गांव दरिया प्रसिद्ध है और बंडू गांव की जूतियाँ प्रसिद्ध है। राजस्थान का पहला आदर्श लवण पार्क नावा नागौर में स्थित है। आदर्श
लवण पार्क नावा नावा नागौर में स्थित है दोस्तों। नागौर जिले के गांव टाकला की दरिया और बहू की जूतियां प्रसिद्ध है। राजस्थान का पहला आदर्श लवण पार्क नावा नागौर में है। देश की पहली रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 ईस्वी को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच नागौर जिले में शुरू हुई थी। देश की पहली रेल बस सेवा 12 अक्टूबर 1994 ईस्वी से 12 अक्टूबर 1994 से मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में स्थित हुई थी। राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में था। पहला सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में लगा था। देश भर में राजस्थान में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का नागौर के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन किया। दोस्तों एक ऐतिहासिक और पॉलिटिकल फैक्ट है। देश भर में राजस्थान में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था नागौर में बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटित की थी। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा दोस्तों 1993 मिलता है। 93 के अधिनियम के तहत 24 अप्रैल 1994 को उसको संवैधानिक दर्जा मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन नागौर जिले में होता है। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? नागौर जिले में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में है। राजस्थान में एक पोलोराइड बेल्ट भी है जो नागौर जिले में है दोस्तों, इसे कुब्बड़ पट्टी के नाम जाना जाता है। राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का अनुपात नागौर जिले में है दोस्तों। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का अनुपात नागौर जिले में, यानी कि एससी की न्यूनतम संख्या नागौर में पड़ती है। जनसंख्या का अनुपात नागौर जिले में है। कुचामनी ख्याल दोस्तों ये एक राजस्थान की संस्कृति की चीज है। ख्याल कुचामन की ख्याल प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक लच्छीराम थे और इस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा है तथा इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। दोस्तों मैंने राजस्थान की जो ख्याल गायन शैली है या फिर जो राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ हैं इनके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखा देख सकते हो दोस्तों पिछले वीडियो में जाकर के। दोस्तों पढ़ना और पढ़ाना अगर इंसान के फिक्र में है तो वो हमेशा करता रहता है दोस्तों। इनकी कोई ये पढ़ना और पढ़ाना का जो कौशल है ये कोई जीवन में पर्टिकुलर वक्त का नहीं। ये आपके किशोर अवस्था से लेकर या आपकी शेषावस्था से लेकर आपके वृद्धावस्था तक चल सकता है। इसलिए दोस्तों पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्म होता है। लोग उसको देख के नहीं देख के ये एक उनकी मर्जी होती है। लेकिन दोस्तों जिनके जुनून में जिनके जिगर में ये भरा पड़ा है कि मुझे पढ़ना है और पढ़ाना है, वे पढ़ाते रहेंगे दोस्तों। और उन्हीं का इस दुनिया में एक दिन जाने के बाद लोग याद करेंगे। उन्हीं में से एक मैं हूँ। मेरा काम सिर्फ आपके समक्ष वीडियो लेकर आना है दोस्तों। मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे नहीं देख रहे, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो दोस्तों फर्क पड़ा जीवन में इन चीज़ों का और ना पड़ेगा। जिन लोगों ने देखना स्टार्ट किया इस वीडियो को स्टार्टिंग वो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। हर वीडियो का अंत ही सब कुछ होता है दोस्तों। उससे पहले अगर देख के आप चले जाते हो तो इस जीवन में कोई औचित्य नहीं है। किसी इंसान को झूठा या गलत बताने से पहले उसका पूरा ब्यौरा जान ले, यही इस जीवन की सबसे बड़ी फायदेमंद बात है दोस्तों। कुचामनी ख्याल इसके प्रवर्तक लच्छीराम थे। इस ख्याल का स्वरूप ओपेरा जैसा है तथा इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है। लोक देवता हड़बूजी का जन्म नागौर जिले के बुंडले में मेहाजी साकला के घर हुआ था। लोक देवता हड़बूजी का जन्म नागौर जिले के बुंडले में मेहाजी साकला के घर हुआ था। लोक देवता तेजाजी का जन्म खरनाल गांव नागौर में हुआ था। हरिराम बाबा का जन्म झोरडा गांव नागौर में हुआ था। इसके पिताजी का नाम राम नारायण था। नागौर जिले के प्रमुख संप्रदाय नवर संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, दासी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय। दोस्तों कभी राजस्थान के संप्रदाय पर जरूर वीडियो लेकर आऊँगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। दोस्तों वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं कोई फायदा नहीं है। नागौर जिले के प्रमुख संप्रदाय नवल संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, दासी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, रेण संप्रदाय आदि है दोस्तों। जामा मस्जिद नागौर जिले में है। जामा मस्जिद नागौर जिले में है। लाचा गुजरी की छतरी नागौर जिले में है दोस्तों। लाचा गुजरी छतरी नागौर में, जामा मस्जिद नागौर जिले में है दोस्तों। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक कि मैं अपने इसको रखने का प्रयास करूँगा दोस्तों। आपके समक्ष नागौर जिले के समस्त जो प्रश्न बने हैं अब तक वो, और इसके अलावा नागौर जिले के उपनाम, नागौर जिले का सारा संरचना ब्यौरा, ऐतिहासिक भौगोलिक हर तरीके से दोस्तों मैंने संपर्क करने का प्रयास किया है दोस्तों। अंत में नागौर जिले के कुछ उपनाम दोबारा बताना चाहूँगा। राजस्थान का दातू नगर कहा जाता है, औजारों की नगरी कहा जाता है, जांगल प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, आई छतरपुर कहा जाता है। और दोस्तों मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों इसको अन्य लोगों को शेयर कर देना, नहीं लगा तो भी दोस्तों लाइक या डिसलाइक कर देना।
मेरा आपका वेट रहेगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों। और आपसे यही अनुरोध कि जीवन में किसी को बुरा बताने से पहले उसकी पूरी बातों का ध्यान कर ले दोस्तों। किसी वीडियो को अगर आप एक बार स्टार्टिंग में देखते हो तो एंड तक जरूर देखना दोस्तों, इन्हीं में फ़ायदा मिलेगा। और अंत में एक कहना चाहूँगा दोस्तों, जब वापस मिले तब आप अच्छे से मिलना, सुख से रहना दोस्तों। खुशी ही जीवन का सब कुछ होती है दोस्तों। गम किसी की लाइफ में कम नहीं होता और दुख किसी की लाइफ में कम नहीं होते, लेकिन इन सब के बीच में अगर थोड़ा सा खुशी का माहौल बन जाए तो दोस्तों ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और आज यहीं पे ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय भारत।